नमस्कार, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी का अपडेट लेकर सामने आपके उपस्थित हो चुका हूं। यह भर्ती भारतीय डाक विभाग से निकल कर आई है। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको नौकरी का सुनहरा अवसर दिया गया है। अगर आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर एक नौकरी लेनी है तो वीडियो देखिए। कहां से वैकेंसी है, किस प्रकार चयन होगा, क्या योग्यताएं रहेगी, कितने पदों पर भर्ती आई है, एज लिमिट, संपूर्ण बातें करेंगे। जरा बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबा लीजिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग के अंदर जो भर्ती आई है। भारतीय डाक विभाग के अंदर जो आई है IPPB, जिसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं, यह इंडिया पोस्ट ऑफिस के ही अंदर आता है। यह भारतीय डाक विभाग की ही एक शाखा है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपने हर गांव हर शहर में देखे होंगे। भारत देश के अंदर विभिन्न जगह आजकल अगर देखा जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आखिर क्या है, इससे कौन कौन से लाभ होते हैं? दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर खाता खुलवाते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो यहां इस बैंक के द्वारा आपको एक्स्ट्रा ब्याज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, आपकी अगर 5 वर्ष की जो है बच्ची है तो बच्ची का अगर आप खाता खुलवा लेते हो तो बहुत ज्यादा यहां पर एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। जब तक बच्ची बड़ी होगी उसकी सारी जो शैक्षणिक आर्थिक जो है पैसा लगता है वो सारा इसमें ब्याज से जुड़कर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देता है। बच्ची की जब शादी होती है तब यह बैंक 2 गुना पैसे इकट्ठा करके यहां पर देता है। इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा ब्याज की सुविधा के साथ साथ जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं आती है उनका लाभ आप डायरेक्ट इस बैंक के थ्रू उठा सकते हो। जैसे कि आपके यहां पर आपके साथ यह स्कीम आ भी रही होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो हर महीने आपका पैसा आता है वह इस बैंक में ही आता है। ठीक है, तो यहां जो प्रधानमंत्री किसान संबंधी योजना में रजिस्टर्ड है वो इसी बैंक में अपना पैसा लेने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका पानी का बिल है, बिजली का बिल है, तो यहां आप जो है यहां भुगतान कर सकते हो इसी बैंक से। बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर। अब दोस्तों, यहां से भर्ती निकल कर आई है इसी बैंक में, सरकारी बैंक है। आप अपने ही जो है गृह राज्य के अंदर, गृह जिले के अंदर अपने ही घर के आसपास एक नौकरी ले सकते हो। चलिए, कौन कौन से राज्यों के अंदर भर्ती आई है उसकी चर्चा करते हैं। वैसे तो दोस्तों, ऑल इंडिया पूरे भारत देश के अंदर 23 सर्कल से डाक विभाग में भर्ती निकल कर आती है, लेकिन अभी यहां जो भर्ती निकल कर आई है IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर, यह 13 सर्कल से निकल कर आई है। उनमें से आपका बिहार है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, तो गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए, अगर आप बिहार से हो तो बिल्कुल आप दिल्ली में आकर भी फॉर्म भर सकते हो, आप राजस्थान में भी आकर फॉर्म भर सकते हो। ज्यादातर वो राज्य है जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, और हिंदी लोकल लैंग्वेज का जो अभ्यर्थी है वह एक दूसरे राज्य में जाकर भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। राजस्थान के अभ्यर्थी आप राजस्थान में तो फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हो। अगर आप राजस्थान से बाहर नौकरी करने के इच्छुक हो तो दिल्ली के अंदर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बिहार में जाकर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अरे आप हरियाणा में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप उत्तर प्रदेश में भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश से बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है, मध्य प्रदेश से कर सकते हो, आप जो है पंजाब से कर सकते हो। तो सभी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। सुन
सुन लिया राजस्थान प्रदेश के अभ्यर्थियों, राजस्थान में भी भर्ती है और जो आपका ये राज्य दिखाई दे रहा है 13, जहां से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर भर्ती निकल कर आई है। दोस्तों पद का क्या नाम है, कौन से पद पर यह इस बैंक में भर्ती आई हुई है, तो पद का नाम है एग्जीक्यूटिव। इसे हम कार्यकारी भी कह सकते हैं, इसे हम मार्केटिंग मैनेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका सारा जो काम है वह मार्केटिंग का होता है। इसके अंडर में बहुत सारे लोग वाग मिलते जुलते रहते हैं। इसके काम की बात करूं तो इसकी नौकरी बैंक के अंदर लगेगी। ज्यादातर इसको बैंक में खाता खुलवाने के लिए लोग इकट्ठा करने पड़ते हैं, खाता खुलवाने के लिए इसको टारगेट भी मिलते हैं एंड सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है तो वो योजनाओं का जो लाभ किस प्रकार उठाया जाए, उन योजनाओं से क्या क्या फायदे हैं, वह ये जो एग्जीक्यूटिव है वह लोगों के पास जाकर के सभी को जानकारी उन योजनाओं की देता है। मार्केटिंग का पूरा नॉलेज इसके पास होना अति आवश्यक है। अच्छी नौकरी है, शानदार नौकरी है, आपकी इसमें जान पहचान बढ़ती है, बड़े बड़े लोगों से इसमें मिलना जुलना रहता है, बड़े बड़े नेताओं से, अधिकारियों से इसमें जान पहचान बढ़ती है, कहीं ना कहीं इसमें आपका भविष्य भी बन जाता है। दोस्तों अगर आपका चयन हो जाता है कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव के पद पर, तो आपको प्रति माह 23,000 रुपए वेतन मिलेगा। वेतन के अलावा अन्य वेतन भत्ते और बोनस भी आपको इसमें प्रति माह दिया जाएगा। पीएफ बीएफ सारा कटेगा, टीए एचआरए बिल्कुल सारा कुछ मिलेगा जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को मिलता है, क्योंकि यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाली भर्ती है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप इस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो स्नातक की डिग्री आप लोगों के पास होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, आप लोगों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ओबीसी के हो तो आपको 3 साल की छूट है। अगर आप लोग एससी एसटी ऑल कैटेगरी के पीएच हो तो आपको 5 साल तक की छूट है। चयन प्रक्रिया की बात करूं तो इसमें साक्षात्कार होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसमें एग्जाम्स का कोई ब्यौरा नहीं मिला। आप वैसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वह मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दिया है, तो आप खुद से भी यहां ऑफिशियली नोटिफिकेशन एक बार अवश्य पढ़ ले। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं दोस्तों। टोटल पद की अगर बात करें तो यहां पर अनरिजर्व के 21 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 12 पोस्ट है, एससी की 7 है और एसटी की 3 पोस्ट है। टोटल 47 पोस्ट पर यह रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। लेकिन आप पदों की कम संख्या को देखकर घबरा मत जाना, टेंशन में मत आ जाना। आपको केवल एक पद से मतलब है, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना कि वैकेंसी बहुत कम है, हमारा चयन कहां होगा। इसमें फॉर्म भी बहुत कम अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म फी भी इसमें थोड़ी ज्यादा है। अभी आगे चलकर उसकी बातें करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पदों की संख्या कम देखकर ऐसे बिल्कुल परेशान मत हो जाना। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन की। तो इसमें आपको आवेदन करना है 5 अप्रैल 2024 से पहले इसमें आवेदन चल रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। ऑफिशियली वेबसाइट है ippbonline.com, ठीक है। यहां गूगल पर सर्च कर लेना इस वेबसाइट को। वैसे मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट है वहां पहुंच जाओगे और आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। देखिए फॉर्म की फी लग रही है इसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के 750 रुपए और अदर जितने भी एससी एसटी है पीएच है उनकी 150 रुपए आवेदन फीस है। तो थोड़ी फीस ज्यादा है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 750 रुपए। लेकिन दोस्तों फीस नहीं देखी जाती, हमें एक नौकरी की तलाश है तो कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं इधर उधर क्या पता हमारी किस्मत इसी में लिखी हो। भारतीय डाक विभाग आईपीपीबी के अंदर क्या पता हमें एक नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी है, शानदार नौकरी है। अगर आप इसमें अच्छा काम करोगे तो आप रेगुलर बेसिस पर बिल्कुल परमानेंट नौकरी के साथ अपना जीवन यापन करोगे, क्योंकि यह जो बढ़ती है केवल 3-4 साल के लिए आई है।
लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि आप 3-4 साल जब नौकरी करोगे बैंक के अंदर तो आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी, आपके पास सारा अनुभव हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप जो है उसका टाइम पीरियड बढ़वाते रहना और नौकरी करते रहना। अगर बेरोजगार है तो रोजगार अगर चाहिए तो भाई साहब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छी वैकेंसी है, भारतीय डाक विभाग आईपीपी की इन राज्यों से भर्ती आई है, एक दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। भर्ती की कोई और आपको जानकारी लेनी है तो पर्सनली मेरे से बात करना है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है सभी सोशल मीडिया की, आप जो है अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े और भारत देश के अंदर सभी सरकारी नौकरियों की पल पल की अपडेट एकदम सटीक माध्यम से पाए। हंसते खिलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।